अभी हम इस वीडियो में देखेंगे कि हमें ट्रेलिंग एसल कैसे लगाते हैं और टारगेट कैसे लगाते हैं। तो अभी यहाँ पे देखो, जिससे मेरा एक ट्रेड चल रहा है, कल परसों मैंने लिया था। अभी 1314 रुपये का मेरा लॉस चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये तो मैंने मंथली व्यू से लिया है। ये इतना तो प्लस माइनस होता रहता है क्रूड में, मतलब क्रूड में 3000 4000 का कोई वैल्यू नहीं होता है एक लॉट में। ठीक है, तो अभी मेरा ये चल रहा है, तो मैं अभी ये लॉस लगाना चाहता हूँ कि मेरा मैक्सिमम अगर जो लॉस हो तो 2-3 हज़ार से ज़्यादा ना हो। तो अभी इसको हम बोलेंगे एसएल। ट्रेलिंग एसएल उसको बोलते हैं जब हम प्रॉफिट में होते हैं, और जब हम लॉस में चल रहे हैं या जो हमारे बाई रेट से जो नीचे अगर कोई रेट लगाते हैं तो उसको हम एसएल बोलेंगे। तो जैसे मैंने 59.25 का बाई किया था, अब मैं अगर इसको एसएल लगा देता कि नहीं 6100 पे मेरा क्या नाम है एसएल कट जाए, तो मेरा ये जो इतना लॉस दिख रहा है ये लॉस मेरा नहीं होता। क्या होता है, फिर 5900 रुपये जैसे ही मेरे पास प्राइस आता वो कट जाता। ठीक है, मैं इसको ये मान के चलता हूँ कि मेरा जब रेट आए 56-50 आ जाए, ठीक है, तो उस रेट पे मेरा ये मेरा लॉस कट हो जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जस्ट आप एग्जिट पोजीशन पे जाओगे। यहाँ पे एग्जिट पोजीशन पे आओगे, फिर यहाँ पे आओगे जहाँ पे आपने बाई किया उस पर, उसमें ट्रिगर में आओगे। ट्रिगर में आपको यहाँ पे रेट सेट करना है। तो जो भी आप एसएल सेट करना चाहते हो, जैसे मैं इसका एसएल सेट करना चाह रहा हूँ 5600 का रेट हो, अगर इस रेट पे आए और यहाँ पे आपको कुछ इससे थोड़ा सा जो भी रेट आपका दिया हुआ है 5600 से कुछ 1-2 रुपया 3 रुपया 4 रुपया कुछ प्लस लेके चलना पड़ेगा। तो मैं मान लीजिए 5610 इसमें कर दिया, 5610 कर दिया। ठीक है, ये मेरा सेट हो गया और मैं इसको यहाँ पे एसएल में इसको सेट कर दूँगा, स्टैंड सेल। ठीक है, अब ये मेरा यहाँ पे ये लग चुका है। पेंडिंग ऑर्डर में जाके देखना पड़ेगा मुझे। चलिए, आज मैंने बहुत सारा ट्रेड ले लिया है। सॉरी, ये फेल्ड हो गया है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैंने क्या क्यों फेल्ड हुआ, एक बार देख लेते हैं। तो इसमें ये और फेल होने का रीज़न क्या है, यहाँ पे क्लिक करेंगे व्यू डिटेल्स। तो विद इन सर्किट लिमिट, मतलब सर्किट लिमिट जो है उससे ज़्यादा का प्राइस मैंने लगा दिया है। ठीक है, इसलिए फेल्ड हो गया। अच्छी बात है, ये आ गया, तो इससे आपको भी आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दोबारा जहाँ पे हमने क्रूड मेरा जो चल रहा है क्रूड का ट्रेड, मैं क्रूड के ट्रेड पे आता हूँ। तो इसका सर्किट लिमिट देखना है कि सर्किट लिमिट क्या है, तो वो आपको यहाँ जहाँ भी स्ट्राइक रहता है वहाँ पे दिख जाता है कि सर्किट लिमिट इसका क्या है। तो जैसे मैं आपको देखना कि सर्किट लिमिट क्या है, तो पहले इस पोजीशन से बाहर आ जाते हैं। जैसे मेरा 5900 कुछ समथिंग का लास्ट वो चल रहा था, ये वाला ट्रेड चल रहा है, इसको मैंने बाई कर रखा है एम वाले को। तो इसका अगर सर्किट लिमिट मुझे देखना है, तो इसका देखो 56-48 से लेवल, तो इससे ऊपर होना चाहिए जो है। जैसे मैं अगर ये देखना चाहूँ, ये जो सर्किट लिमिट है ना, ये यहाँ पे दिया है लोअर सर्किट लिमिट और अपर सर्किट लिमिट। तो जब भी हम ट्रेलिंग एसल या टारगेट लगाएंगे तो इसके भी रेंज में होना चाहिए। तो अभी क्या है, मैं वापस जाता हूँ। तो मुझे क्या करना है कि 56-50 के ऊपर जो है रेट लगाना है कोई भी। तो मैं क्या करूँगा, जहाँ पे मेरा पोजीशन चल रहा है इस पोजीशन पे आऊँगा, दोबारा मैं ट्रिगर में जाऊँगा। यहाँ पे मुझे क्या करना है, 5650 जो भी है, 51 भी कर सकते हो, 52 भी कर सकते हो। जैसे मैं 51 कर दिया, तो ये मैं सेट कर दूँगा। अब ये मेरा यहाँ पे ट्रेलिंग एसल लग गया और यहाँ पे सक्सेस हो गया। देखो यहाँ पे पेंडिंग है दिखाने लगा है, यानी कि ट्रिगर मेरा पेंडिंग हो गया है। अब जब भी मेरा यहाँ पे ये जो प्राइस आएगा, जैसे अभी यहाँ प्राइस ये चल रहा है 5788, तो जब भी मेरा ये प्राइस आएगा, जैसे यहाँ पे 5 ये चल रहा है ना, ये वाला प्राइस यहाँ पे ये चल रहा है, तो ये वाला जो प्राइस जब इसके बीच में आएगा, इसके रेंज के बीच में आएगा, तो ये मेरा एसएल हिट हो जाएगा। यानी कि मेरा ट्रेड वहाँ से जो भी मेरा लॉस होना है 3-4 हज़ार का, वो लॉस होके निकल जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम एसएल लगाने को। ट्रेलिंग एसएल क्या बोलते हैं, जब आपका अभी देखो मैं उसको चीज़ को अभी दिखा नहीं पाऊँगा क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई पोजीशन नहीं जहाँ पे अभी प्रॉफिट चल रहा हो। तो मान लीजिए ये मेरा 5788 वाला जो है,
ये मेरा पोजीशन अभी जो है ये मेरा चल रहा है, पोजीशन को मैंने यहाँ पे 59.25 है, मान लीजिए अगर 59.50 या 59.60 चल रहा होता तो फिर मैं क्या करता, सेम उसी तरीके से जैसे आपको एसल बताया है उसी तरीके से आपको ट्रेलिंग एसल लगाने हैं। यानी कि अगर आपका ये प्राइस, ये जो प्राइस है यहाँ पे, ये जो प्राइस है, अगर यहाँ पे जो ये जो प्राइस है ये वाला, ये मेरा 59, ठीक है, या मान लीजिए 60,000 होता, तो मैं यहाँ पे क्या करता, मैं जैसे ट्रिगर ऊपर प्राइस जो था मार्केट, जैसे यहाँ पे देखो ये एस एन में जैसे इसको बोलते हैं लिमिट प्राइस और ट्रिगर प्राइस। तो लिमिट प्राइस में मान लीजिए अगर मेरा रेट 6,000 चल रहा है, अभी मान लीजिए करंट प्राइस अगर 6,000 चल रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि मैंने कितने पे बाई किया था, 59.25 में मैंने बाई कर रखा था। तो यहाँ पे मुझे 25 और यानी 70 यानी 700 750 रुपये का प्रॉफिट होता है, क्योंकि एक क्वांटिटी मल्टीप्लाई 10 होता है यहाँ पे क्रूड एम में, तो यहाँ पे 750 रुपये का हो, ठीक है। तो ये मान लीजिए और थोड़ा रेट में ज़्यादा है। अब मैं एसल लगाना चाह रहा हूँ, तो एसल लगाने के लिए मुझे क्या करना है कि मैं ये चाहता हूँ कि मार्केट अगर 6,000 रुपये आए तो मेरा ये सेल हो जाए, ठीक है। तो क्या होगा मुझे, अब मैंने यहाँ पे क्या कर दूँगा, मैं 6,000 फिट कर दूँगा और यहाँ पे 6,001 समथिंग, इस तरह से मैं यहाँ पे फिट कर दूँगा इस लोकेशन। और यहाँ पे जैसे ही आप ये फिट प्राइस करोगे, मतलब जो नीचे वाला ये वाला जो प्राइस है ये इससे ज़्यादा होना चाहिए बाई के केस में। सेलिंग के केस में उल्टा होता है, बट आपने अगर कोई चीज़ बाई कर रखा उसको सेल कर रहे हो तो ऐसे इस तरह से लगाने रहेंगे, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 जो भी यहाँ पे सेट करना चाहो, थोड़ा सा प्लस रखते हैं, वो डिपेंड करता है कि उसमें लिक्विडिटी क्या है, इस जो स्टॉक है या आपका जो ऑप्शन है या जो भी ट्रेड ले रहे हो तो उसमें लिक्विडिटी क्या है, तो उसके हिसाब से ये डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो ये मेरा यहाँ पे सेट हो गया है, और जैसे ही आप ये करोगे यहाँ पे ये स्टेंस वाला ये जो है आपका ऑन हो जाएगा और ये आप लगा सकते हो इसको यहाँ पे। तो इसको बोलते हैं ट्रेलिंग एसएल। तो धीरे धीरे जैसे मान लीजिए अभी प्राइस 50 था, अब ये मान लो 6100 रुपया हो गया, तो आप क्या करोगे, इसको हम शिफ्ट कर देंगे। पहले हमने 6,000 लगाया था, अब 6,050 हो गया, तो हम क्या करेंगे 10-15 पॉइंट का प्लस लेके हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। जैसे मैंने 6,020 कर दिया, 6,021 कर दिया, तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके आपको ट्रेल करना है। तो इसको ट्रेलिंग एसल बोलते हैं, ठीक है। तो एसल कैसे लगाते हैं ये हो गया। अब हम आ जाते हैं कि बाई कैसे करते हैं कोई चीज़, बाई अगर लिमिट कैसे लगाते हैं। एक मान लो आप कहीं बिजी हो, बहुत ध्यान नहीं दे पा रहे हो मार्केट में क्या है, तो आपको क्या करना है, ये लिमिट वाले में आना है, आपको यहाँ पे फिक्स कर देना है प्राइस को। जैसे मेरा 57.85 मैंने उस पर किया था, 59.25 में बाई किया था, ठीक है, 59.25 में मैंने बाई कर रखा था, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये प्राइस मेरा जब भी मेरा 6100 रुपये चला जाए तो मेरा सेल हो जाए, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे 6100 रुपया फिट कर दूँगा। तो जब भी आपका ये रेट आएगा ये वाला, वो आपका सेल हो जाएगा, ठीक है। डालने के बाद में इसको फिक्स कर दोगे। तो यहाँ एक चीज़ ध्यान रखने वाला है कि इन दोनों में से आपका केवल एक ही चीज़ लगने वाला है, ठीक है। या तो आप ट्रेलिंग एसएल लगा लो या तो लिमिट लगा लो, क्योंकि उसके लिए मार्जिन मांगता है। मान लीजिए मैंने वहाँ पे एसएल लगा लिया और फिर यहाँ पे मैं लिमिट भी लगाऊंगा, तो दोनों चीज़ें नहीं लगती हैं, क्योंकि आपका इसमें प्रॉब्लम रहता है, मार्जिन अमाउंट मांगेगा 2 लाख 2.5 लाख समथिंग आपके अकाउंट में उसमें होना चाहिए। तो आप दोनों में से कोई एक ही लगा सकते हो, या तो ट्रेलिंग एसएल लगा लो, एसएल लगा लो, या तो लिमिट लगा लो। तो वो डिपेंड करता है मार्केट कंडीशन क्या है, कैसे है मार्केट, अच्छा बुलिश है तो आप लिमिट लगा के छोड़ दो, ठीक है। अगर आपको लगता है रिस्क है थोड़ा सा तो आप एसएल लगा के छोड़ दो। तो ज़्यादा बेस्ट होता है कि आप एसएल लगाते जाओ, एसएल को ट्रेल करते जाओ। एसएल लगा दिया, फिर आपको प्राइस ऊपर गया तो हमने उसको ट्रेल कर दिया। तो ये होता है हमारा एसएल और ये लगाने का, ठीक है।